अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। हमारे इस तरह के कैंप और अवेयरनेस कैंप और चेकअप कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से हम अर्ली स्टेज में पेशेंट्स की इस समस्या को डायग्नोज कर पाएं। खासकर ओरल कैंसर में आपको मालूम है कि इंडिया ओरल कैंसर का एक कैपिटल माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में का 86% ऑफ द ओरल कैंसर इंडिया में होता है, मुख्य रूप से टोबैको की वजह से। हमारा पर्पस ये है कि इस तरह के कैंसर्स को कैसे रोका जा सके अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हम कर लेते हैं तो हम अपने इस चीज़ को बचा सकते हैं, कैंसर के रेशियो को कम कर सकते हैं। हादसा, हादसा, हादसा। अब ऐसे रोते ही रहोगे कि कुछ बताओगे भी? हम इधर क्यों जा रहे हैं? मुंह के कैंसर से। हमने कितनी बार इसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने से रोका, पर इसने हमारी एक बार भी नहीं सुनी। और आज इस हादसे का शिकार हो गया। जन जन को जागरूक बनाना है, जन जन को जागरूक बनाना है। तंबाकू गुटखा छुड़ाना है, तंबाकू गुटखा छुड़ाना है। ये प्रण हमें निभाना है, ये प्रण हमें निभाना है। कैंसर को भगाना है, कैंसर को भगाना है। तंबाकू से बने पदार्थों का सेवन तत्काल बंद करें, क्योंकि तंबाकू सेवन करने वाले प्रत्येक 2 में से 1 को कैंसर होना सुनिश्चित है। कैंसर आज की तारीख में बहुत ही जानलेवा बीमारी बनता जा रहा है और जिस तरह से कैंसर आजकल बढ़ रहा है, इसका प्रचारण और इसकी अवेयरनेस जनता के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। जैसे तंबाकू का सेवन, सिगरेट, बीड़ी, शराब का सेवन, ये सब कैंसर का मुख्य कारण है और हमारी सोसाइटी में ये इसका चलन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर और फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी मिल रहा है। इसका सही समय से पूर्ण रूप से अगर जांच हो जाए और पता लग जाए कि ये कैंसर कितना बड़ा है, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जो कैंसर के जो मरीज़ हैं हमारे देश में 80% लोग उस स्टेज में आते हैं जब उसका कोई इलाज नहीं है, लास्ट स्टेज में आते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग इस कैंसर से के शिकार हो रहे हैं। जो इंसिडेंस इनका अगर देखा जाए, पहले अगर 1900 में 25 में से 1 आदमी को कैंसर होता था, धीरे धीरे जैसे 1950 में लगभग 10 लोगों को, अब तो ऐसी बानी आ गई कि 4 में से 1 को हो जाएगा। और जो तंबाकू लेता है 2 में से 1 को तो कैंसर हो ही जाएगा अगर वो तंबाकू का सेवन करता है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से दीमक की तरह ख़त्म करते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता है। ओरल कैंसर होने का कारण है कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, गुटखा, पान मसाला, खैनी, तम्बाकू, सुपारी, ये जो खाते हैं, ये ओरल टिश्यूज़ को इरिटेट करती रहती है बार बार। अगर जैसे आपका दांत का कोई हिस्सा जीभ को काट रहा है या गाल को काट रहा है, उससे भी कैंसर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये कैंसर है, ये एक आज पूरी दुनिया में एक ऐसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड के हर कॉर्नर में फैली हुई है। ये नहीं देखती है कि व्यक्ति किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस सोशल बैकग्राउंड से, किस इकोनॉमिक स्टेटस से। सो हमें इससे पार पाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके का सेमिनार एक तरीके की अवेयरनेस है और जब ये एक मिथ है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो हम अवेयरनेस के थ्रू इस कैंसर को ना होने दें, यही इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। तो इस तरीके की जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, स्पेशली जो बच्चे आजकल टेंडर एज पे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को एक फैशन बन गया है यूज़ ऑफ टोबैको, यूज़ ऑफ अल्कोहलिज्म विदाउट नोइंग द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज स्लो पॉइजन।
तो इस तरीके की अगर अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम कराएं तो बार बार अगर उनके माइंड में कोई चीज़ आप स्ट्रक करेंगे तो डेफिनेटली उसका असर तो कहीं ना कहीं होगा और काउंसलिंग वर्क्स, ऐसा मैं ज़रूर मानती हूँ। Today we got a very good knowledge about the cancer, how it is caused and how to prevent it, and how we can tell others to prevent it, and what measures we should take to prevent it. Today I attend a seminar by Samita Mishra Memorial Foundation for Cancer Research. Today I came to know that there are many types of cancer and how to cure it, and there are many measures to prevent it. The doctors and experts tell us how to prevent it. There are many types of cancers. और यहाँ पे चेकअप इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से किया और इन्होंने पहले ब्लड भी चेक किया है और शुगर भी चेक किया है और भी कोई व्यक्तिगत परेशानी भी उन्होंने पूछी गई और भी कोई अलग से भी आपको कोई परेशानी है तो वो बताए, वो भी चेकअप किया और दवाइयाँ मेडिसिन लिखी। ये जो कैंप लगा है बहुत यूज़फुल है, जिनको नॉलेज नहीं है इसके बारे, कैंसर्स के बारे, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको जानकारी मिलती है और ये बहुत अच्छा है, बहुत आगे मतलब लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। 40% of the cause is tobacco, 30% of the cause is diet. अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आप खाएंगे तो 30% तो ऐसे ही कम हो गया। तंबाकू आप छोड़ देंगे तो 40% चांस ऐसे ही कम हो गया और थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह से थोड़ा बच के रहेंगे तो 10% ऐसे ही हो गया। पोल्यूशन ये थोड़ा कम हो जाए, अल्कोहल की इंटेक कम हो जाए तो वैसे ही 100% कैंसर तो होगा ही नहीं।